नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyissales@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में है। आप जीएस पेपर 1 के सोशल इंपावरमेंट टॉपिक से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे उस समय 1871 में एक एक्ट आया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का? उस समय देखो, अगर किसी ट्राइब के लोग बार बार किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस को अंजाम देते थे तो पूरी ट्राइब को ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया जाता था। तो ऐसा करके इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिशर्स उस ट्राइब को किसी पर्टिकुलर जगह पे सेटल डाउन होने के लिए मजबूर करते थे, ताकि उस ट्राइब के लोगों की एक्टिविटीज़ का पता लगाया जा सके। अगर उस ट्राइब का कोई स्ट्रेटेजिक अलाय है उसका भी पता लगाया जा सके, यानी सुपरवाइज किया जा सके उस ट्राइब के लोगों को, और किसी प्रकार की रिबेलियन ना हो उस ट्राइब के लोगों के द्वारा। समय समय पर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को अमेंड किया गया 1897 में, 1908 में, 1911 में और बाद में भी। इवन कई बार तो इतने सीवियर प्रोविजंस ऐड किए गए इस एक्ट में कि अगर किसी ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया गया है तो उस ट्राइब के 6 साल या फिर उस ऊपर की एज के बच्चे को क्रिमिनल पेरेंट से अलग किया जा सकता है। तो इतने कठोर प्रोविजंस थे इस एक्ट में। लेकिन जैसा ही हमारा देश आज़ाद होता है तो वो ट्राइब्स जिनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में, आज़ादी के बाद उन ट्राइब्स को डीनोटिफाई कर दिया गया। डीनोटिफाई करने का मतलब है उन ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स की लिस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि आवश्यकता महसूस हुई थी कि पूरा का पूरा बर्डन किसी कम्युनिटी पे नहीं डाला जा सकता। अगर कुछ लोग बार बार अपराध करते हैं तो सिर्फ उनको ही इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, पूरी ट्राइब को, पूरी कम्युनिटी को इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो उसके बाद एक एक्ट आया, हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट। हालांकि सभी राज्यों में इस एक्ट को इनेक्ट नहीं किया गया। कुछ ही राज्य हैं 10 के आसपास जिनमें हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को इनेक्ट किया गया। मकसद यही था, अगर किसी ट्राइब के कुछ लोग बार बार क्रिमिनल ऑफेंस में संलिप्त पाए जाते हैं तो पूरी कम्युनिटी को दोष देना अच्छा नहीं है, सिर्फ उन्हीं पर्सन्स को दोष देना अच्छा है। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है एक प्रकार से हैबिचुअल ऑफेंडर्स जो एक्ट था वो एक्सटेंशन ही था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का। आज के समय भी वो ट्राइब्स जिनको क्रिमिनल ट्राइब से डीनोटिफाई कर दिया गया है उनको प्रशासन के ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा देखो, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, यानी घुमंतू जाति के जो लोग होते हैं उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से लगातार हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। चूंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी प्रॉपर नहीं होता। इस वजह से गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जाती हैं वो उन स्कीम्स का प्रॉपर रूप से लाभ नहीं उठा पाते। डीनोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए 2003 में पहले नेशनल कमीशन का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर डीनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। 2 साल बाद यानी 2005 में इस कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया चेयरपर्सन बालकृष्ण रेनके की अध्यक्षता में, और 2008 में पहले नेशनल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। हाल ही में 2015 में भी एक ई-डेट कमीशन का गठन किया गया था। इस ई-डेट कमीशन की रिकमेंडेशंस में भी 2008 के NCDNT रिकमेंडेशंस की झलक देखने को मिलती है। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा फंडिंग नहीं दी गई इस ई-डेट कमीशन को। इस वजह से अपना फील्ड का काम अच्छी तरीके से नहीं किया जा सका इस कमीशन के द्वारा। और इस रिपोर्ट में डीनोटिफाइड ट्राइब्स से संबंधित साइंटिफिक डेटा जो होना चाहिए वो साइंटिफिक डेटा नहीं है, ताकि रिफॉर्म्स लाए जा सके इस डीनोटिफाइड ट्राइब्स के जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए। आवश्यकता ये है हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट जो कि एक प्रकार से आया है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से, उसको पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखो, आज़ादी के बाद क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट आया उसकी वजह से भी
जिन ट्राइब्स को डी नोटिफाई कर दिया गया है उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, इसलिए आवश्यकता है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को भी खत्म कर दिया जाए। लास्ट में आर्टिकल में कहा जाता है हमें पुरानी गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट को खत्म करने से काम नहीं चलेगा, हमें एफर्मेटिव एक्शन की भी आवश्यकता है। हमें इस प्रकार की पॉलिसीज लाने की आवश्यकता है जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स की स्पेसिफिक नीड्स को, स्पेसिफिक जरूरतों को पूरा कर सके और डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लोगों को भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल राइट्स मिलें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।